हेलो। तो आज हम लोग कल ही के क्लास को अगर कंटिन्यू करें तो कल तक हम लोगों ने देखा था दैट इज सेड टू बी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के क्लासिफिकेशन ऑन विच बेसिस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओएच ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड में कितने ओएच ग्रुप है उनके अनुसार हम लोगों ने अल्कोहल को क्लासिफाई किया था। वो क्लासिफिकेशन था मोनोहाइड्रिक, डाहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, ठीक है ना। तो मोनोहाइड्रिक, डाहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक मतलब अगर मैं इस कंपाउंड को अगर आपके सामने लिखूं दैट इज CH3 CH2 CH2OH, अब आप इसको क्या बोलोगे? मोनोहाइड्रिक की डाहाइड्रिक? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर ये कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखा और मैंने पूछा ये कंपाउंड कौन है तो आप क्या लिखोगे? दैट इज सेड टू बी डाहाइड्रिक अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है? डाहाइड्रिक अल्कोहल। अगर मैंने आपको ये कंपाउंड आपके सामने लिखा के दिया और मैंने बोला कि ये कंपाउंड कौन से प्रकार का, आप बोलोगे सर ये डाइहाइड्रिक है लेकिन अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है। ऐसे कंपाउंड क्या एलिमिनेट करता है? वाटर, तब वो स्टेबल बनेगा। ये कंपाउंड एक्चुअली कन्वर्ट किस में होगा? वाटर एलिमिनेट किया उस कंपाउंड में, अनस्टेबल है ना, एक कार्बन पे दो एच ग्रुप है, जेमिनल टाइप बना कि विसिनल टाइप? जेमिनल टाइप। तो अगर एलिमिनेट करे वाटर तो क्या कन्वर्ट होगा? अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा कि कीटोन में कन्वर्ट होगा? बोलो। तो दैट इज गेट्स कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा मतलब कैसे होगा? बिकॉज दिस कार्बन इज प्राइमरी कार्बन, टर्मिनल कार्बन है जिसके पे दो OH ग्रुप लगे, और जब वो वाटर को एलिमिनेट करेंगे तो एट द सेम टाइम दैट गेट्स कन्वर्टेड टू CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। व्हाट इज दिस? अल्डिहाइड। हमारे पास ये कंपाउंड है, दैट कंपाउंड व्हाट वी कैन से दैट इज OH, हियर OH इज देयर। तो यहां तक मैं बोलूं कि दैट इज सेड टू बी द कंडीशन कंपाउंड्स व्हाट वी कैन से कि सर अभी ये कंपाउंड हमारे पास है और ये कंपाउंड क्या बोलोगे? ट्राइहाइड्रिक है कि डाइहाइड्रिक है? दिस इज से वन OH ग्रुप, सेकंड OH ग्रुप, थर्ड OH ग्रुप। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक की ट्राइहाइड्रिक? ट्राइहाइड्रिक। कुल कंपाउंड में कार्बन कितने हैं? 4 है। इसका मतलब मैक्सिमम इस कंपाउंड में कितने OH ग्रुप लग सकते हैं? आप बोलोगे सर दैट इज 4। मतलब ये 4 कार्बन का अल्केन था। अगर आप बोलोगे सर इसमें 4 हाइड्रोजन रिप्लेस करा के 4 OH ग्रुप लगा सकते हैं और उसके बाद टेट्राहाइड्रिक कंपाउंड बन सकता है, लेकिन 4 कार्बन उस पेरेंट अल्केन में थे, तो आप बोलोगे सर ये मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक तक, पेंटाहाइड्रिक तक बनेगा क्या? नहीं। तो ये सभी बातें हम लोग वर्कआउट कर रहे थे, दैट इज फॉर अल्कोहल। तो अल्कोहल को कैटेगराइज करें तो आप बोलोगे सर दे में कैटेगराइज ऑन विच बेसिस? दैट इज नंबर ऑफ OH ग्रुप। और नंबर ऑफ OH ग्रुप के अनुसार जनरली आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट? अल्कोहल्स आर मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, हम लोगों ने पढ़े। अभी आप बोलोगे सर बेसिस नंबर 2, अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, अल्कोहल को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज नेचर ऑफ कार्बन एटम, नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के नेचर के अनुसार आप अल्कोहल को कैटेगराइज करोगे। अब कार्बन एटम के नेचर कौन से? तो कार्बन एटम के नेचर की बात करोगे तो द कार्बन आर ऑफ 4 टाइप्स, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, इस प्रकार से कार्बन होते हैं। प्राइमरी कार्बन क्या है पता है आपको ना? प्राइमरी कार्बन इज दैट कार्बन, अगर मैं इस कार्बन को प्राइमरी कार्बन बोलूं तो फिर आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट? ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन को लगा होगा। देखने में आप प्राइमरी कार्बन को इस प्रकार से देखें, या तो आप बोलोगे सर द कार्बन डायरेक्टली अटैच टू ओनली वन अल्किल रेडिकल, मतलब कार्बन की टेट्रा वैलेंसी में से जनरली एक वैलेंसी डायरेक्ट एक अल्किल रेडिकल से सेटिस्फाई होती है, एक्सक्लूडिंग मेथिल अल्कोहल, ठीक है। मतलब अब एक वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी, 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, उसमें से एक वैलेंसी तो कार्बन सेटिस्फाई कर चुका, फिर एक चौथी वैलेंसी जो एसोसिएटेड बची हुई है, ये वैलेंसी आप बोलोगे सर OH ग्रुप सेटिस्फाई होगी। मतलब ये आप ऐसे बता सकते हैं कि बेसिस इज नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच OH group is attached, OH group is attached। OH ग्रुप कहाँ लगा है उसके अनुसार आप बोलोगे सर जनरली जैसे कि ये OH ग्रुप इस कार्बन को लगा है, वो कार्बन डायरेक्टली एक अल्किल रेडिकल को लगा है। आपके पास दूसरे कैटेगरी का एक अल्कोहल है जिसमें कार्बन को OH ग्रुप लगा है, वो डायरेक्ट 2 कार्बन को लगा है। OH ग्रुप जिस कार्बन को लगा है वो कार्बन 2 कार्बन को लगा है, और फिर बोले से चौथी वैलेंसी में सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। या तो आप बोलोगे सर द कार्बन अटैच टू OH ग्रुप,
इज डायरेक्टली अटैच टू 2 अल्किल रेडिकल। कितने अल्किल रेडिकल रहे? 2 अल्किल रेडिकल। तो इस प्रकार की कैटेगरी होगी। अब ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है। कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन एटम। तो जिसको OH लगा है वो कार्बन एक ही कार्बन या अल्किल रेडिकल को लगा है, ये प्राइमरी कार्बन है। थोड़ा ध्यान रखना। से रिमेनिंग वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, तो मैं हाइड्रोजन से उसको सेटिस्फाई करूँ। जनरली आप बोलोगे सर सेकंड टाइप का कार्बन होता है जिसमें कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 2 कार्बन और 2 अल्किल रेडिकल, आप उसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। दिस इज सेड टू बी व्हाट टाइप ऑफ कार्बन? सेकेंडरी कार्बन। अब तीसरे कैटेगरी का अल्कोहल अगर हम लोग बोलते हैं तो कार्बन अल्कोहल इस प्रकार से कि कार्बन को OH लगा है, जो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन को अटैच है और द OH अटैच्ड कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू 3 अल्किल रेडिकल। कितने अल्किल रेडिकल रहे? 3 अल्किल रेडिकल। तो इस कार्बन को आप बोलोगे सर टर्शियरी कार्बन। दिस कार्बन इज कॉल्ड एज टर्शियरी कार्बन एटम एंड द कंपाउंड इज कॉल्ड एज टर्शियरी। तो अब सुनो एक बार, बेसिस नंबर सेकंड, पहला बेसिस था नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड में कितने OH ग्रुप है? एक OH ग्रुप है मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप है डायहाइड्रिक, 3 OH ग्रुप है ट्राहाइड्रिक। इसी प्रकार से आगे आप बोलोगे सर अल्कोहल्स आर देन कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी क्लासेस? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच। अब सबसे पहला OH ग्रुप अटैच इस कार्बन को है जिसका नेचर प्राइमरी है। OH ग्रुप अटैच इस कार्बन को, इसका नेचर सेकेंडरी है। OH ग्रुप इस कार्बन को अटैच है, उसका नेचर टर्शियरी है। समझ रहे ना? इसका मतलब आप बोलोगे सर प्राइमरी क्यों है, सेकेंडरी क्यों है, टर्शियरी क्यों है? बात सोचने की। अगर आपको पता है तो फिर कंफ्यूज करने में या बोर करने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर पता नहीं है तो ध्यान रखना, जो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन या एक अल्किल रेडिकल को लगा है वो प्राइमरी है। जो कार्बन 2 अल्किल रेडिकल 2 कार्बन को लगा है उसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन बोलोगे। जो कार्बन 3 अल्किल रेडिकल को लगा है उसको टर्शियरी कार्बन बोलोगे। अब चौथी वैलेंसी तो OH ग्रुप ने सेटिस्फाई करवा दी, पक्का। तो अभी ये अल्कोहल हमारे पास कितने हो गए? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। फिर एक बार देखें, ये अल्कोहल कौन सा? प्राइमरी। ये अल्कोहल कौन सा? सेकेंडरी। ये अल्कोहल कौन सा? टर्शियरी। ये प्राइमरी अल्कोहल क्यों? क्योंकि OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन को लगा है। ये अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल क्यों? क्योंकि OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन को लगा है, OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन को लगा है। ठीक है ना? ये कॉमन बात है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तब कैसे बताओगे? कंपाउंड विच कंटेन ओनली 1 OH ग्रुप एंड दैट OH ग्रुप, और कंपाउंड कंटेन OH ग्रुप दैट OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, तो प्राइमरी अल्कोहल। दूसरी बात है, आप इस प्रकार से भी बता सकते हैं। सुनो अभी, प्राइमरी अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल इन विच OH अटैच्ड कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन। सुनो अभी आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड के लिए डेफिनेशन अगर बोले तो डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल की डेफिनेशन आप बता के अलग हो जाओगे कि प्राइमरी अल्कोहल इज दैट अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। लेकिन यहाँ पे अगर 4 स्टेटमेंट दिए 1 2 3 4 और बोलता है कि विच इज सेड टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल का एक स्टेटमेंट आपको बताया कि OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। लेकिन बाकी स्टेटमेंट को कैसे लिखोगे? तो रिलेटिव स्टेटमेंट है और कुछ नहीं। देखो, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है जिसमें OH ग्रुप कहाँ लगा हुआ है? OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम। इतना क्लियर? बाकी सेकेंडरी टर्शियरी देखते हैं। अब आप इस OH ग्रुप अटैच कार्बन को देखो, इसको डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन लगे। कितने हाइड्रोजन लगे? 2। तो मैं स्टेटमेंट को थोड़ा सा ऐसे करता हूं, प्राइमरी अल्कोहल इज दैट अल्कोहल इन विच कार्बन इज OH अटैच्ड कार्बन is directly attached to at least 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? एटलीस्ट। अब बोले एटलीस्ट क्यों बोलते सर? 2 हाइड्रोजन बोलो। अब एटलीस्ट 2 और 2 में फर्क इतना है, ये एग्जांपल में आपके सामने लिखो, ये कंपाउंड मेरे पास है H H H H OH। ये कौन है? मेथिल अल्कोहल। इस मेथिल अल्कोहल को आप कौन सी कैटेगरी में डालोगे? तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। अब बोलो प्राइमरी अल्कोहल में कितने हाइड्रोजन लगे? 3 लगे, लेकिन यहीं पे 3 लगे। ये दूसरा एग्जांपल में अगर आपके सामने लिखो तो ये एग्जांपल कुछ ऐसा है, H H OH CH3। क्या है कंपाउंड? CH3 CH2OH। इसमें भी OH ग्रुप अटैच टू प्राइमरी कार्बन। OH ग्रुप कहाँ अटैच है? प्राइमरी कार्बन को अटैच है, जिस इज डायरेक्टली अटैच टू ओनली 1 अल्किल रेडिकल। अब देखे यहाँ पे प्राइमरी कार्बन को OH लगा इसलिए प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन साथ ही साथ ये कार्बन
दो हाइड्रोजन को लगा है, अब यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है। एटलीस्ट इसलिए बोला क्योंकि मेथिल अल्कोहल उसमें एक्सेप्शन जाएगा, और मेथिल अल्कोहल में 3 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ अल्किल रेडिकल नहीं है, ध्यान रखना, क्लियर ना। प्राइमरी अल्कोहल OH group is attached to primary alcohol in which OH group attached carbon, OH group attached carbon having at least 2 hydrogen, OH group attached carbon atom having at least 2 H एटम, ठीक है, 2 H एटम, एटलीस्ट 2 मतलब 3 यहां तक रहेगा। तो ये पॉइंट्स को थोड़े से वर्कआउट करेंगे तो चलेगा। तीसरी बात, प्राइमरी अल्कोहल ओ अल्कोहल होते हैं, जैसे जहां तक आप बोलोगे सर विच हैविंग द फंक्शनल ग्रुप CH2H, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा रे, CH2H रहेगा, मतलब मैं हैविंग द फंक्शनल ग्रुप इज इक्वल टू CH2H, देख लो CH2OH। मतलब पहचाने कैसे सर, ये आपने बताया कि ये कंपाउंड प्राइमरी अल्कोहल है या इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। दो बातें मैं बोल रहा हूँ, अल्कोहल को कैटेगराइज करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप अटैच, नेचर ऑफ OH ग्रुप अटैच कार्बन। तो OH ग्रुप अटैच कार्बन का नेचर क्या है, अगर वो नेचर आप बोलोगे सर जनरली प्राइमरी सेकेंडरी पहचानना हो तो सबसे पहला पार्ट है OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन को लगाया, आप समझ सकते हो प्राइमरी कार्बन को, तो प्राइमरी अल्कोहल। दूसरी पहचान होती है कि OH ग्रुप अटैच कार्बन हैविंग हाउ मेनी हाइड्रोजन, एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन लगे हैं, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन रह गए, 3 हाइड्रोजन सिर्फ एक जगह होते हैं, वो मेथिल अल्कोहल है, तो एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन। सुनो तीसरी बात, फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा सर, तो मैं हैविंग द फंक्शनल ग्रुप दैट इज इक्वल टू CH2OH, दैट इज सेड टू बी व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल के सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अब थोड़े से सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में बात करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा। सुनो, सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में अगर आप बताओगे तो ये मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है, और इस सेकेंडरी अल्कोहल को डिफाइन करना चाहता हो तो सेकेंडरी अल्कोहल इज दैट अल्कोहल, पॉइंट नंबर 1, OH attach, OH group attach to secondary carbon atom, secondary carbon atom। सेकंड पॉइंट अगर हम लोग लिखे तो दैट इज OH group attach carbon atom having only 1 कार्बन एटम। क्या बोला फिर एक बार देखो, OH ग्रुप अटैच कार्बन हैविंग ओनली 1 हाइड्रोजन, जब एक ही हाइड्रोजन उसके ऊपर है, यह एटलीस्ट नहीं बोल रहा हूं, यहां ओनली बोलता हूं, ओनली 1 हाइड्रोजन इज देयर। ये देखो जिसको OH ग्रुप लगा ये सेकेंडरी कार्बन है, जिसको 2 अल्किल रेडिकल है, इसलिए अल्कोहल को मैंने सेकेंडरी बोला। दूसरा बोलने का तरीका होगा कि जहां OH ग्रुप अटैच कार्बन जो है, दिस OH ग्रुप अटैच कार्बन हैविंग ओनली 1 हाइड्रोजन, उसके ऊपर सिर्फ एक हाइड्रोजन है, बाकी एग्जांपल पे देख सकते हैं। तीसरी बात होगी कि दैट इज सेड टू बी द थर्ड पॉइंट वी हैव द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड इज CHOH। फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा रे, CHOH फंक्शनल ग्रुप, मतलब एज वी कंसीडर आर रिमूविंग दिस 2 अल्किल रेडिकल, द रेस्ट ऑफ द पार्ट दैट इज सेड टू बी CHOH इज सेड टू बी अ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में अगर आप लिखे, मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक क्वेश्चन आते हैं, बोलते सेकेंडरी अल्कोहल इज व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, ऐसे सवाल अगर आपको आता है तो आप इस तरीके से बताएं कि सर ए ऑप्शन दिया है OH ग्रुप अटैच टू सेकेंडरी कार्बन एटम, नंबर बी ऑप्शन लिखा है OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन हैविंग ओनली 1 हाइड्रोजन, और उसके बाद सी लिखा हुआ है विच हैविंग द फंक्शन ग्रुप CHOH, और चौथा लिखा है ऑल ऑफ दीज, तो आप आंसर ऑल ऑफ दिस को टिक करोगे। तो वैसे ही अगर आप टर्शरी अल्कोहल के बारे में बात करो तो आप बताएं पॉइंट क्या हो गए, टर्शरी अल्कोहल इज दैट अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल वो अल्कोहल होगा जिसमें आप बोलोगे सर OH ग्रुप अटैच टू टर्शरी कार्बन एटम, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखोगे OH ग्रुप अटैच कार्बन एटम में, जब OH ग्रुप अटैच कार्बन एटम, ये कार्बन एटम की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, हैविंग ओनली 1 कार्बन एटम हैविंग ओनली 1 हाइड्रोजन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम, 1, वहां पे क्या लिखे थे, एटलीस्ट OH ग्रुप अटैच कार्बन हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम, एटलीस्ट 2, ये क्या लिखा था, एटलीस्ट 2, तो प्राइमरी में एटलीस्ट 2 लिखा था, सेकेंडरी में क्या लिख रहे हैं, दैट इज सेड टू बी ओनली 1 हाइड्रोजन एटम। तो टर्शरी में क्या हो गया, विदाउट हाइड्रोजन, टर्शरी अल्कोहल इज दैट अल्कोहल इन व्हिच OH ग्रुप अटैच्ड कार्बन एटम, OH ग्रुप अटैच कार्बन एटम।
इज विदाउट हाइड्रोजन, यहाँ क्या लिखेंगे विदाउट हाइड्रोजन। सेकेंडरी में क्या लिखा विथ 1 हाइड्रोजन। प्राइमरी में क्या लिखा एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन। समझ गया ना वर्ड, एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन, ओनली 1 हाइड्रोजन, विदाउट हाइड्रोजन। और टर्शरी अल्कोहल के बारे में अगर लिखे तो फिर फंक्शनल ग्रुप की बात करो तो फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा रे COH, दैट ग्रुप इज COH ग्रुप। तो टर्शरी अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप COH रहेगा। तो इस प्रकार से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को पहचानना हो तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हो। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, ठीक। अब इन प्रकार से सभी पॉइंट आपने सुनने के बाद थोड़ा सा वर्कआउट करते, कुछ एग्जांपल हमारे पास है, उस एग्जांपल को अगर देखें और फिर अगर समझे तो फिर आगे यहाँ देखें। वी हैव सेड टू बी द कंपाउंड लाइक दिस CH3CH3OH। ये कंपाउंड किसी ने आपके सामने दे दिया। ये कंपाउंड के बाद अगर किसी ने बोला कि सर वी हैव सेड टू बी द कंपाउंड जस्ट लाइक दिस OH हियर H CH3, फिर ये CH3 लिखा है, यहाँ H लिखा है, यहाँ H लिखा है, ऐसे कुछ तो भी कंपाउंड निकाल के रखा। These are said to be the compound we have CH2OH, OH, H and say what OH CH2। तो इस प्रकार से अगर कंपाउंड आपके पास है, से दिस इज ग्लिसरीन, दिस इज सेड टू बी द कंपाउंड। अब ये 3 कंपाउंड हमारे पास है और किसी ने अगर आपको पूछा कि से व्हाट इज द टाइप ऑफ अल्कोहल इज दिस, ये कौन से प्रकार का अल्कोहल है, तो आप बोलोगे सर ये अल्कोहल हमारा कौन सा, दिस इज टर्शरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल। अब ये टर्शरी अल्कोहल क्यों है, तो आप अपने पैरामीटर के अनुसार बताओगे सर दिस इज टर्शरी अल्कोहल बिकॉज OH ग्रुप अटैच कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू 3 अल्किल रेडिकल। OH ग्रुप अटैच कार्बन डायरेक्टली 3 अल्किल रेडिकल को अटैच है, इसलिए टर्शरी है। सेकंड बात आप बताओगे कि सर OH ग्रुप अटैच कार्बन इज विदाउट हाइड्रोजन। ये OH ग्रुप अटैच कार्बन है, वो विदाउट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं लगा, इधर कार्बन लगा है डायरेक्ट, इधर कार्बन लगा, इधर कार्बन लगा है। या तीसरी बात बताओगे सर इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन है, दैट इज सेड टू बी COH फंक्शनल ग्रुप है, बाकी अल्किल रेडिकल है, ठीक है। मैंने अगर बोला ये अल्कोहल कौन सा, तो आप क्या लिखोगे, प्राइमरी बोलोगे, सेकेंडरी बोलोगे, टर्शरी बोलोगे, नहीं। अब आप पहले देखोगे कि आपका OH ग्रुप अटैच कार्बन ये है और इस कार्बन को देखो तो इसको कितने अल्किल रेडिकल लगे, एक अल्किल रेडिकल ये है और दूसरा अल्किल रेडिकल ये है। अगर ये 2 अल्किल रेडिकल लगे तो आप बोलोगे 100% सेकेंडरी है। दूसरी कंडीशन टेस्ट करवाओगे तो आप बोलोगे सर OH ग्रुप अटैच कार्बन हैविंग ओनली 1 हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन लगा है, पक्का ना, तो ये सेकेंडरी है। और तीसरी बात अगर कंसीडर करोगे तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आपको देखना है, कौन सा देखोगे, CHOH है क्या, CHOH देख लो, ये C, इसको H लगा है और ये OH लगा है, बाकी 2 अल्किल रेडिकल, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट, सेकेंडरी अल्कोहल इज दैट अल्कोहल इन विच OH ग्रुप अटैच कार्बन हैविंग, OH ग्रुप अटैच कार्बन हैविंग 2 अल्किल रेडिकल या एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन दैट। और नंबर थर्ड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दैट इज CHOH। फंक्शनल ग्रुप कौन सा कंसीडर करोगे रे, CHOH। अब ये थोड़े पास हमारे पास ग्लिसरॉल है। एक बार फिर बताओ कि हमारे प्रीवियस क्लासिफिकेशन के अनुसार ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, कितने OH ग्रुप इस कंपाउंड में, 3। ये कौन से प्रकार का अल्कोहल है, ट्राइहाइड्रिक है। लेकिन इस ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल को अगर देखें तो इसमें अल्कोहलिक ग्रुप के अनुसार अगर बताओ, OH ग्रुप अटैच कार्बन के नेचर के अनुसार अगर बोला जाए तो बोलो इसमें 3 OH ग्रुप है। बोलो ये पहला OH ग्रुप जिस कार्बन को लगा है वो कार्बन का नेचर क्या, जिस कार्बन को OH ग्रुप लगा है ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन को लगा है, 1, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। ये OH ग्रुप अटैच कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन को लगा है, 1 को, तो ये प्राइमरी। और ये OH ग्रुप अटैच कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन को लगा है, 2 को, तो आप बोलोगे सर दैट इज सेकेंडरी। मतलब कभी पेपर में ऐसे आता है इन केस ऑफ ग्लिसरीन, अब ग्लिसरीन बोला जाएगा और फार्मूला नहीं देगा, तो जनरली आप बोलोगे ग्लिसरीन बोलने के बाद पहले तो आपको ग्लिसरीन का फार्मूला पता होना चाहिए। फिर वो बोलेगा ग्लिसरीन इज मोनोहाइड्रिक की डाइहाइड्रिक की ट्राइहाइड्रिक, तो आप बोलोगे ग्लिसरीन इज ट्राइहाइड्रिक सर। उसके बाद बोलेगा ग्लिसरीन में कितने अल्कोहलिक ग्रुप है, बोले 3 सर। 3 अल्कोहलिक ग्रुप है तो प्राइमरी कितने है, सेकेंडरी कितने, बोले प्राइमरी 2 है, सेकेंडरी 1 है, टर्शरी बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, ये क्लासिफिकेशन होगा, इस प्रकार से आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जनरली कोई भी एग्जांपल अगर आपके सामने दे देता है, जैसे सॉर्बिटॉल, उसने बोला सॉर्बिटॉल मेरे पास है, आपको बोला सॉर्बिटॉल नाम सुना है, व्हाट इज दैट, सॉर्बिटॉल इज हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल।
जो जनरली आप बोलोगे सर ग्लूकोज का रिडक्शन करने के बाद आपको मिल जाएगा, मैं थोड़ा इस प्रकार से ही लिखूँ, CH2OH CHOH 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 एंड सो ऑन। अब इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसके पास है, ये OH ग्रुप है। कितने OH ग्रुप है? 6। तो आप इसको क्या बोलोगे? हेक्साहेड्रिक। अगर मैंने आपको पूछा इसमें कितने प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, कितने सेकेंडरी, कितने टर्शियरी है, तो आप क्या जरूर बोलोगे? बोले सर इसमें ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। आ जाएगा दिमाग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, तो इस प्रकार से बाकी एग्जाम्पल भी आप कवर करोगे और इस कवर करने के बाद फिर आगे कंसिडर कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये होगा आपका क्लासिफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी। एक बार फंक्शनल ग्रुप को रिवाइज करोगे, CH2OH ग्रुप प्राइमरी, CHOH ग्रुप किसका रहे? CH2OH ग्रुप प्राइमरी का, CHOH ग्रुप किसका? सेकेंडरी का, और COH ग्रुप किसका? टर्शियरी का। फिर अगर कोई पूछे कि सर इस प्रकार के ग्रुप्स अगर है तो इस ग्रुप में जनरली आप बोलोगे सर कार्बन 1 2 3, थोड़ा सा मैं लिखो यहाँ ध्यान रखना, HOH, ये थोड़ा प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। सेकेंडरी अल्कोहल की भाषा बोले तो सेकेंडरी अल्कोहल को मैं थोड़ा सा इस प्रकार लिखो, दिस इज से कार्बन, दिस इज नेक्स्ट कार्बन, हाइड्रोजन एंड देन OH, सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप। टर्शियरी अल्कोहलिक ग्रुप को अगर मैं लिखूं तो ये कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और OH। लाइन फॉर्म के अनुसार लिखा जाए तो लाइन फॉर्म के अनुसार आप इस तरीके से लिखोगे, C दैट इज सेड टू बी OH। ठीक है, ये अगर लिखे तो आप बोलोगे सर दैट इज, जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही अगर आप कंसीडर करो, दैट इज सेड टू बी OH। और यहां अगर लिखे तो ये ऐसे लिखोगे, दैट इज सेड टू बी OH। फिर किसी ने अगर पूछा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल है सर, तो यहां मैं पूछना चाहता हूं कि आपके कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेक्टेड है। हम लोग नेचर ऑफ OH ग्रुप तो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर किसी ने पूछा कि ये कार्बन जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का कार्बन है, ये कार्बन सर एक्चुअली कौन से नेचर का है? इस sp3 कार्बन है, sp3 तो पता है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन अपने चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यहाँ चारों बॉन्ड कौन से है? सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इसका नेचर sp3 होगा। वैसे ये भी नेचर sp3 है, यहाँ भी नेचर कौन सा रहेगा? sp3 रहेगा, और यहाँ भी नेचर कौन सा रहेगा? sp3। तो अगर आपके सैचुरेटेड अल्कोहल है तो OH अटैच कार्बन का नेचर कौन सा रहेगा? sp3 नेचर रहेगा। तो ठीक है, चलो थोड़े से आगे टर्म्स हमारे पास बचे और क्लासिफिकेशन हम लोग करने की कोशिश करते हैं, दैट इज सेड टू बी द पार्ट फिनिलिक, विनिलिक, अलिलिक एंड। थोड़ा सा एक एग्जांपल में लिखूं, बाकी एग्जांपल वैसे आप पता है, जैसे कि हमारे पास बेंजीन है। फिर एक बार क्लियर करें, भूल गए होंगे तो याद करिए, बेंजीन है। बेंजीन का फार्मूला ना C6H6 है, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो तो फिर बनेगा C6H5, और इस C6H5 को, जैसे ये बेंजीन है तो बहुत सारे लोग इसको बेंजील बोलोगे, बराबर है? इज नॉट बेंजीन, इज फिनिल, इज फिनिल। क्या है? फिनिल। अब आप बोलोगे सर इस फिनिल में जनरली आपके ग्रुप को, OH ग्रुप को अगर आपने इस फिनिल को लगा दिया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और उस जगह आपने OH लगा दिया, तभी आप बोलोगे सर प्रिमिटिव दैट कंपाउंड इज बेंजीन एंड व्हेन वी रिप्लेस वन हाइड्रोजन बाय दैट with OH and that OH is directly attached to benzene ring, then this is called as phenyl alcohol। क्या लिखेंगे? फिनिल अल्कोहल। और इस प्रकार की कैटेगरी होगी, जनरली आप बोलोगे इस प्रकार कंपाउंड में OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग को लगा है तो उस वैरायटी को भी फिनिलिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलोगे? फिनिलिक। जैसे कि अभी हमारे पास एक कंपाउंड है, अब मैंने अगर पूछा कि क्या ये कंपाउंड कौन है, तो आप बोलोगे सर ये कंपाउंड दैट इज सेड टू बी टोलिल अल्कोहल है। सर कौन सा अल्कोहल है? टोलिल अल्कोहल। लेकिन कौन से कैटेगरी में आएगा? तो बोले OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, ये फिनिलिक क्लास में आता है। कहां पे आएगा? फिनिलिक में। तो एक बार फिर पूछना चाहता हूं, बेंजीन है मेरे पास, बेंजीन का हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर रहे हो, उस जगह OH अटैच कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर आपको बनने वाला कंपाउंड फिनिल अल्कोहल, जिसको तो आपको पता है दिस इज सेड टू बी फिनॉल। ये क्या बोलते रहे? फिनॉल बोलेंगे। बट दिस इज नॉट बेंजील, एक्चुअली बेंजीन का बेंजील बनता है, ये तो आखिरी आप वही कंसिडर करते हैं। दिस इज सेड टू बी फिनिल। और इस प्रकार की वैरायटी होगी, जैसे आज जो भी ग्रुप लगे इस प्रकार से, लेकिन OH ग्रुप डायरेक्ट इस बेंजीन रिंग को लगा है, तो आप बोलोगे दिस इज सेड टू बी फिनिलिक। क्या लिखोगे? फिनिलिक वैरायटी। अभी तो फिनॉल अल्कोहल है। फिर आप बोलोगे सर नेक्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज से वी हैव द कंपाउंड इज कॉल्ड एज
मेथिल बेंजीन, पता है ना, CH2 CH3 लिखा है, मेथिल बेंजीन है, आप इसको क्या बोलते हैं, टोलिन। जब आप इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे, कहां से, व्हेन दैट इज रिप्लेस फ्रॉम ब्रांच CH3 से हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे, तो ये जो बनेगा ये बेंजील होगा। ये कौन होगा रे, बेंजील होगा। देख लो एक बार, दिस इज बेंजील। और इस बेंजील के बाद जब OH यहाँ अटैच होगा तो ये बनेगा बेंजील अल्कोहल। पहले क्लियर करें, ये है आपका मेथिल बेंजीन, जिसको आप टोलिन बोलते हो। इस टोलिन से अगर आप बोलोगे सर हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होगा, कहां से, ब्रांच से, रिप्लेसमेंट ऑफ H from CH3, that is branch. The group so form is called as बेंजील। और जब वो OH यहां अटैच किया जाएगा तो ये बनेगा बेंजील अल्कोहल। फिर इस बेंजील अल्कोहल मतलब इस कंपाउंड को अगर आप व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स आर देयर, कहीं यहाँ लगा होगा, कोई ग्रुप यहाँ अलग अलग लगे होंगे, तो ये बेंजीलिक क्लास होगा। कौन सा क्लास होगा, बेंजीलिक। तो पहले ये समझ गए, फिनिल अल्कोहल, बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग को लगा है तो फिनिल, या उस बेंजीन के डेरिवेटिव्स अगर हो गए लेकिन OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग को लगा है तो उसको आप बोलोगे फिनिलिक क्लास। फिर एक बार बताएं, बेंजीन है, बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद C6H5 ग्रुप बनता, पहले क्लियर करें वो बेंजील ग्रुप नहीं है, वो फिनिल है। अगर आप बोलोगे सर उस H को रिप्लेस करने के बाद OH डायरेक्ट अटैच करोगे तो वो बनेगा फिनिल, फिनिल अल्कोहल, ठीक है, जिसको आप फिनॉल बोलते हो, कार्बोलिक एसिड, पक्का ना, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करोगे दैट इज सेड टू बी व्हाट, दैट इज ये हमारा टोलिन है। टोलिन के बाद हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद वो क्या बनेगा रे, दैट इज बेंजील। ब्रांच से हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे, गेट्स कन्वर्टेड इनटू बेंजील अल्कोहल। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप बोलोगे सर मेरे पास एक कंपाउंड है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, व्हाट इज दिस, इथीन। इस इथीन का हाइड्रोजन रिप्लेस करो तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या है, और ये बनेगा विनील। क्या बनेगा, विनील। और ये विनील बनने के बाद अगर आप बोलोगे सर व्हाट वी कैन से, ये बनेगा विनील अल्कोहल। तो इथीन है ये, हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद जो ग्रुप बनेगा वो विनील, और अटैच OH अगर तो ये फिनिल अल्कोहल होगा, ठीक है। विनील के बाद अगर आप बोलोगे सर व्हाट वी कैन से, दैट इज CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका प्रोपीन। कौन है, प्रोपीन। और प्रोपीन के बाद अगर आप हाइड्रोजन यहाँ पे इस जगह से निकालते, आप इस कार्बन, इसमें कितने कार्बन है, 3। इस 3 कार्बन में जहां तक एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, देखो हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार जानोगे तो sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है। हाइड्रोजन sp3 कार्बन से निकाल दो तो फिर आप बोलोगे CH2OH, CH डबल बॉन्ड CH2। sp3 कार्बन से हाइड्रोजन अगर रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा अलील। क्या बनेगा, अलील अल्कोहल। क्या बनेगा रे, अलील अल्कोहल फॉर्म होगा। और यहाँ पे OH ग्रुप इज रिप्लेस फ्रॉम दिस sp3 एंड दिस इज सेड टू बी द ग्रुप इज कॉल्ड एज अलील एंड अल्कोहल इज कॉल्ड एज अलील अल्कोहल। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप इन चीजों को रिवाइज करें जो भी मैंने आज बताया, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। नेचर ऑफ कार्बन के बाद कंपाउंड अगर ट्राइहाइड्रिक टेट्राहाइड्रिक जो भी होगा उसके अनुसार उसको क्लासिफाई करें। उसके बाद आप बोलोगे सर फिनिल क्या होगा, बेंजील क्या होगा, अलील क्या होगा, विनील। इसको थोड़ा सा रिवाइज करें, नेक्स्ट पीरियड में उसको और कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।